क्या मून लैंडिंग फेक थी? नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि चांद पर इंसान अपने कदम सबत कर चुका है। ज़मीन तो ज़मीन वो खला की दुनिया में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। नाज़रीन, तारीख बताती है कि जुलाई 1969 को नासा के दो साइंसदान नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर जा चुके हैं। वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं कि वो चांद पर जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि मून लैंडिंग फेक थी। वो कुछ ऐसे सवालात सामने रखते हैं जिन्हें सुनकर हमें भी लगने लगता है कि चांद पर जाने का सिर्फ ड्रामा ही रचाया गया। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और आज की इस वीडियो में हम मून लैंडिंग पर उठाए जाने वाले सवालात और उनके जवाबात डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहला सवाल जो कुछ लोग उठाते हैं कि जो झंडा चांद की सतह पर लगाया गया वो लहरा रहा था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद पर तो हवा मौजूद ही नहीं है, तो ये झंडा लहरा कैसे रहा है। और बात भी सच है कि यह झंडा बिल्कुल सीधा और लहरा क्यों रहा है। सवाल उठाने वाले लोग कहते हैं कि यह झंडा ज़मीन पर ही था, ना कि चांद पर। नाज़रीन, उस सवाल का जवाब ये है कि उस झंडे का एक वर्टिकल पोल था जो उसे सीधा खड़ा रखने में मदद दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ज़मीन पर झंडे के साथ एक अमूदी डंडा या स्टिक वगैरह बांध देते हैं। लेकिन उस फ्लैग में वर्टिकल पोल के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल पोल भी था जो उसे इस तरह रखता था कि जैसे ये हवा में लहरा रहा है, जो इसे एक तरफ से नीचे नहीं गिरने देता था। मजीद उसे तय किया हुआ था, तो इसलिए इसमें इस किस्म की सलवटें पड़ गई थीं कि जिससे लगता था कि ये हवा में खड़ा है। दूसरा सवाल ये होता है कि जो तस्वीर चांद से ली गई उनमें कोई भी स्टार्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। चूँकि शहरों में रोशनी की वजह से सितारे नज़र नहीं आते, लेकिन चांद पर तो कोई भी रोशनी नहीं होती। मजीद वहाँ पर हवाई आलूदगी भी नहीं, तो सितारों को तो ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा नज़र आना चाहिए। जबकि चांद से ली गई तस्वीर में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस सवाल का जवाब ये है कि आप चांद पर जाकर तो सितारों को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो तस्वीर ली जाती हैं उनमें वो सितारे नज़र नहीं आते। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन वजह कैमरा की सेटिंग्स हैं जो चांद पर ले जाया जाता है। चूँकि सूरज चांद की सतह पर बहुत ज़्यादा चमकदार रोशनी भेजता है, इसलिए इतनी चमकदार रोशनी में तस्वीर लेना कैमरा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में इंसानी आँख कुछ नहीं देख पाती, वैसे ही कैमरा भी कुछ नहीं देख पाता। इसलिए इतनी चमकदार रोशनी में तस्वीर लेने के लिए कैमरा की सेटिंग्स भी वैसा ही करना पड़ती हैं। एक्सपोजर टाइम को बहुत तेज़ जबकि अपर्चर को नज़दीक ले जाया गया ताकि कैमरा अच्छी तरह से चीज़ों पर फोकस कर सके। इन्हीं सेटिंग्स की वजह से कैमरा उन सितारों को नहीं देख पाया जिन्हें इंसानी आंख देख सकती थी। नाज़रीन, तीसरा दावा ये किया जाता है कि जो तस्वीर चांद पर ली गई उनके साए बिल्कुल भी काले नहीं हैं। क्योंकि चांद पर रोशनी का जरिया सूरज ही है, तो बनने वाले साए तो काले होने चाहिए। तो जवाब ये है कि उन जगह पर साए की लाइट स्कैटरिंग नहीं होती जो उन्हें नुमाया कर दे, क्योंकि वहाँ पर हवा भी नहीं होती जो लाइट को स्कैटर कर सके। लेकिन चांद पर रोशनी के मज़ीद ज़राए भी हैं। वहाँ पर ज़मीन से भी रोशनी जाती है, मज़ीद वहाँ चांद की भी अपनी रोशनी होती है। चांद पर मिट्टी भी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। मज़ीद रोशनी खलाबाजों के सूट्स और ल्यूनर मॉड्यूल से भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो मिट्टी के साथ मिलकर इस तरह के साए बना रही थी जो काले रंग से ज़रा हटकर थे। लोग ये भी कहते हैं कि 1972 के बाद आज तक चांद पर नासा क्यों नहीं जा चुका। तो हम सब जानते ही हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। अगर इस तरह के महंगे प्रोजेक्ट्स को बार बार दोहराया जाए तो किसी भी मुल्क की इकॉनमी बुरी तरह से तबाह हो सकती है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मून लैंडिंग फेक नहीं बल्कि एक हकीकत थी। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम कैसे रखा, तो ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक कीजिए, तो आप हमारे इस डॉक्यूमेंट्री को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।